ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बिल्कुल जबरदस्त होंगे, सभी बिल्कुल अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त भी होंगे। मेरे साथी, आज की अपनी मैथ फाउंडेशन बैच में डिस्काउंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें डिस्काउंट की अपनी तीसरी क्लास होने वाली है। आज इसमें हम डिस्काउंट के बहुत बेहतरीन कंसेप्ट जानेंगे। डिस्काउंट के अलग लेवल के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास जो होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी डिस्काउंट को लेकर के, क्योंकि जितने भी डिफरेंट टाइप एग्जामिनर सोच सकता है वो सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा क्लासें अपनी डिस्काउंट पे नहीं, जितने भी कंसेप्ट है मैंने आपको सारे के सारे बताने का प्रयास किया। ठीक है साथी? तो सबसे पहले बता दो, आपकी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो? फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़े। सभी को गुड मॉर्निंग। क्या अपनी आवाज, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है दोस्त? तो आज हम जानेंगे डिस्काउंट प्रो मेथड, लेकिन उसके पहले हम लोग करते हैं कुछ कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आई होप सभी लोग कर पा रहे होंगे और अब वैसे करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन आज की स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताओ कि कैलकुलेशन में आप इसी प्रकार से कर रहे हो घर पे या नहीं करते हो, ऐसे कि अभी अपने पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हो आप लोग? जल्दी से बताना मेरे साथी सबसे पहले कि कैलकुलेशन क्या आपकी इसमें थोड़ी सी मदद कर पा रही है? क्या आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन में थोड़ा सा भी ऐसा फ्लो बन पाया है? आप ऐसा करने का प्रयास कर पा रहे हो? अगर कुछ भी आप इस टाइप का यूज कर पा रहे हो तो मेरे साथी आप बताओ। तो फिर मेरा यहां पे काम करना भी अच्छा रहे, अदरवाइज फिर काम करने का मतलब ही क्या है? तो दोस्त एक बार सबसे पहले बता दो कि इस प्रकार की कैलकुलेशन आपके लिए हेल्पफुल है। जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग, फिर आगे बढ़े। 10 मिनट से 12 मिनट में अपनी कैलकुलेशन कराने के बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करें। वेरी गुड साथी, बहुत बढ़िया। तो चलो अब स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज एडिशन बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने कल आपको स्क्वायर बताया था, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर वाले क्वेश्चन आप कैसे करोगे? देखो लिखा हुआ है 42 का स्क्वायर। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपना स्क्वायर निकालना। 42 का स्क्वायर मैंने कैसे बताया था कि लास्ट वाले का आप स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया? 4। फिर जो दो नंबर लिखे हुए 4 गुणा 2 कराओगे 8, 8 का 2 गुणा 16, 16 का 6 हासिल 1। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1764। अब 84 का निकालना। आप लोग इसको जल्दी जल्दी से कराना। 4 का स्क्वायर 16, 1, 8 चौको 32, 32 गुना 64, 64 1 65, 6, 8 अट्ठे 64, 64 6 कितना? 70। तो 70 56 सही जवाब। अभी 3 वाले भी लिए, 3 वाले भी बताएंगे। 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, इसी प्रकार 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 576 इसका इस प्रकार से आ जाएगा 576। अब साथी 3 नंबर की बात आई। 2 नंबर तक तो मैंने आपको कल भी दिए थे करने के लिए, 2 नंबर तक आप सीख भी गए होंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन और भी छापेंगे तो आप 2 नंबर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जितना रिलेवेंट है, 2 नंबर के स्क्वायर और 3 नंबर के स्क्वायर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इतना कर लोगे तो 4 नंबर 5 नंबर वो सब जानने की आपको जरूरत नहीं, जितना एग्जाम में आए बस उतना ही पढ़ना। फिर आगे अगर बात करें, इसमें से कोई भी बेस मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आपको इसमें बेस याद करना है, कुछ नहीं करना है। अब 145 का निकालना है साथी। तो सबसे पहले 145 का निकालना है। क्या करेंगे हम? इधर सबसे पहले लिखेंगे जिसमें आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। 145 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कराना। 5 का स्क्वायर 25, 5 आ गया हासिल 2 लगा। ठीक। अब जैसे जैसे एक एक स्टेप हम बोलते जाएं वैसे आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाना। 5 का गुणा 4 के साथ कराना, जैसे अभी तक 2 नंबर में करा रहे थे। 5 चौको कितना आएगा? 20, 20 का 2 गुना करेंगे 40, 40 में से हासिल वाला 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 42, तो 4 हासिल लग गया। अब मेरे साथी आगे क्या करेंगे उस बात को ध्यान देना। आगे क्या करेंगे उस चीज को आप ध्यान देना। 5 का यहां तक करा लिया ना। अब 5 का गुणा 1 के साथ कराना। 5 एक कम कितना हो गया? 5, 5 का 2 गुना कर देना, कितना आ गया? 10। तो यहां से 10 और 4 का स्क्वायर करना 16, 16 और 10 को जोड़ोगे कितना आएगा? 26, 26 में 4 जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 26 4 30, हासिल कितना लग जाएगा? 3 अपना। अब अपने पास यहां तक का नंबर ले लिया। अब ये नंबर का गुणा इसके साथ, 4 एक कम 4,
4 का 2 गुना कितना 8, 8 3 कितना हो गया 11, 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो 210 25 इसका सही जवाब आएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। मेरे साथी अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं 143 वाले में करके आपको दिखाता हूं। 143 वाले में आपको करके दिखाता हूं, देखना यहां पे इसका निकालना है। 3 का स्क्वायर सबसे पहले लिखोगे कितना, दिख रहा है सभी को, 3 का स्क्वायर लिखना कितना 9, लिख लिया 9। अब मैंने कहा 3 का गुणा 4 के साथ कराओ, 4 तिया 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का लिखेंगे 4, हासिल लगा दिया 2। अब फिर 3 का गुणा 1 के साथ इसका 2 गुना, 3 एक कम 3, 3 का इसका 2 गुना 6 और 4 का स्क्वायर 16, 16 6 कितना हो गया 22, 22 2 कितना हो गया अपना 24, फिर से हासिल 2 आया। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 4 एक कम कितना हो गया 4, 4 का 2 गुना 8, 8 2 कितना हो गया 10, 1 हासिल, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 20 449 इसका बिल्कुल सही जवाब जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। मेरे साथी समझ पाए हो सभी लोग? तो अब इसका आंसर देखो निकालेंगे अपने को, वही स्टेप ध्यान देना है। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, हासिल कितना लग जाएगा अपना 6, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इसको आगे का गुणा कराओ, 9 8 कितना हो गया 72, 72 दूना 144, 144 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 150, 150 हासिल कितना लग जाएगा अपना 15। अब फिर इसको आगे बढ़ेंगे, 8 कम 8, 8 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 16, 16 में से अपना कितना जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 97, 97 में से 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 112, आ जाएगा 112, तो 112 हासिल कितना लगा 11। अब फिर आगे बढ़ेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 11 29, कितना लगा 2, 1 एक कम 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 39204 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बस इस पैटर्न को फॉलो करते जाना, इस पैटर्न से करते जाना, और इसके साथ मैं पीछे आपको जोड़ना गुणा कराना ये तो सिखाया ही है, तो आप जल्दी से कैसे जोड़ पाओगे ये चीज भी पहले से सीख चुके हो। तो अब आप सारी चीजें, क्योंकि मैथ जो है ना सारी चीजों का एक पार्ट है, आपको एडिशन भी आना चाहिए, आपको सब्सट्रैक्शन भी आना चाहिए, आपको मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए, आपको डिवीजन भी आना चाहिए। कब जाने कहां पे सारी चीजें आपको एक साथ यूज करनी पड़ सकती हैं। ठीक है साथी, अब 122 लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसका जल्दी से निकाल के बताओगे क्या आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, हासिल कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर 2 एक कम 2, इसका 2 गुना 4, 4 और इसका 2 स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया 8, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 एक कम 2, 2 गुना 4 हो गया, तो अब 1, 1 का स्क्वायर 1, 14 884 बिल्कुल सही जवाब। आई मजा सभी को? एक बार बता दो कि आपको डबल नंबर का स्क्वायर निकालना और 3 नंबर का स्क्वायर निकालना सभी को समझ में आ गया है? बता दो साथी आप, कि अगर जरा से भी डाउट हो तो बताओ। उसके आगे मैं आपको 3 4 नंबर लिख के दे रहा हूं, ये बैठ के आप निकालना ये नंबर, इन नंबरों का आप स्क्वायर निकालना। 153 का स्क्वायर, 167 का स्क्वायर, 157 का स्क्वायर, 187 का स्क्वायर और 193 का स्क्वायर, ये सारे के सारे आप निकालना। 193 का स्क्वायर, ये 5 मैंने दे दिए हैं, ये आपके लिए रहता है, इसको आप निकालोगे। ठीक है, अभी की नहीं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बात को निकालना। अब 150 भी है, इसका भी आप निकालना। अब जैसे 84 का कल मैंने बताया था, आज फिर से, अब इसमें से आप प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस की चीजें हो गई। 4 का स्क्वायर कितना 16, हासिल लगा 1, 8 चौको 32, 32 दूना 64, 64 एक कितना हो गया, अच्छा तो मैं करा चुका हूं तो फिर क्यों कराने की जरूरत। अब चलो इधर गुणा कराएंगे। इधर गुणा कराने वाला तरीका मैंने कैसे बताया था कि आपको एक नंबर को कराते जाना है और एक नंबर को छोड़ते जाना है। धीरे से कल जानेंगे 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। सीधे सीधे मत, धीरे धीरे चलने की आदत डालोगे, धीरे धीरे चलेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। साथी सबसे पहले आप 8 का गुणा 5 के साथ कराओगे, कितना आएगा 40, हासिल कितना लग गया अपना 4। ठीक, अब एक स्टेप इसको आगे बढ़ाते जाना, 9 पना 45 और पीछे वाला इसका पीछा करेगा, 9 पना 45 और 8 48, 45 45 90 हो गया, 90 3 93, 93 4 कितना हो गया 97, कितना लग गया 9। इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, 9 6 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा अपना 9 4 13, 63 70 इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी। पैटर्न मेरे दोस्त बस दिमाग में हो, पैटर्न अपने दिमाग में हो। चलो इसमें देखेंगे, 3 का गुणा सबसे पहले 7 के साथ कराएंगे, 21 आएगा, 2 लगा देंगे, 3 को आगे बढ़ाएंगे, 8 3 24 और 7 पंचे 35, 24 35 कितना हो गया अपना 59, 59 2 कितना हो गया 61, 6 हासिल। अब फिर इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका गुणा इसके साथ 5 बचा, 5 का गुणा 8 के साथ 40, 40 6 कितना आ जाएगा 46,
46 से 11 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथी। अब इधर बचा है 73 का स्क्वायर निकालना। 73 का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 42 का 2 हासिल लगा देंगे 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 4 कितना हो गया 53, तो 53 29 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे अपने इस प्रकार क्वेश्चन, जिधर भी जो लिखे हुए सबको करते जाना एक साथ। 1000 में 500 घटाओगे कितना आ जाएगा 500, मैंने कहा फिर 76 एक्स्ट्रा है तो 100 में 76 घटा दोगे यानी कि 24, तो 424 सही जवाब। इधर 1000 में से 676, 1000 में 600 घटाओगे 400, 100 में से 76 एक्स्ट्रा घट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 324, 1000 में 700 घटाओगे 300, 100 में 24 एक्स्ट्रा घट जाएगा कितना आ जाएगा 76। मैंने कहा था 100 वाले घटाने वाले आपको तो याद होने चाहिए। 100 में से 12 घटाएंगे 88, 100 में से 17 घटाएंगे अपना कितना 83, 100 में से 13 घटाएंगे 87, 100 में से 11 घटाएंगे 89। ये मतलब फ्रिक्वेंटली आपके मुंह से निकलने चाहिए, ये बहुत यूज होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब इधर 333 में से 17, मैंने इस वाले पैटर्न में बताया था कि आपको क्या करना है, किसी भी दो कंफर्ट वाले नंबर अपने समझ लेना है, अपने हिसाब से समझ लेना है। जैसे यहां पे देखोगे आप 33 में से 17 घटा दोगे, 33 में से 17 घटा दोगे कितना आ जाएगा 16, और 3 में से 16 आ गया यानी कि 1 जीरो, एक संख्या है तो 1 जीरो, 3 में से 6 जाएगा माइनस का 3, तो 160 में से 3 घटा देना 157। अब जैसे यहां पे आप पसंद कर लो किसको घटा सकते हैं। अब देखो जैसे कि हम इसमें कहें 5 को और 2 में, 5 को 2 में घटा दो कितना आ जाएगा 300, 12 में से 16 घटाना आसान है यानी कि माइनस का 4, 300 में से माइनस का 4 क्या हो गया, 300 में से माइनस का 4 हो जाएगा, 300 में माइनस का 4 कितना 296, ठीक है दोस्त। तो ये अपने अकॉर्डिंग नंबर सेट कर लेना, किसको घटाना कितना आसान है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 51 ले लो 21 ले लो, 51 में से 21 जाएगा कितना बच जाएगा 30, और इधर 2 में से 300 हो गया, 2 में से 4 जाएगा कितना माइनस का 4, तब भी 296 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, इसको क्या हो गया, वो पेज ही कहीं चला गया क्या, नहीं ठीक है चलो। अब इसमें से देखो 126 में से 109, 12 में से 10 घटाओ कितना 2, और इधर कितना 6 में से 4 चला जाएगा माइनस का 3 17। अब 28 10 18 बचा, 6 में से 4 चला जाएगा प्लस का 2 तो 182। अब 520 में से 31 घटाना है, 520 में 5 में 3 घटा दो 220 में से 14 घटाओगे प्लस का 6 206। अब 1000 में 529, 1000 में 529, 500 100 में से 29 जाएगा अपना कितना बच जाएगा 71, तो 71 471 बिल्कुल सही जवाब। इधर आओ, इधर अब देखो लिखा हुआ है 4 नंबर के घटाना, तो 4 नंबर के घटाना भी आप उसी प्रकार से करा सकते हो। 2 कंफर्ट वाले नंबर में आप तोड़ सकते हो, 3 कंफर्ट वाले नंबर में तोड़ सकते हो, जिस हिसाब से आपको सुटेबल लगे। अगर 17 में से 11 घटाना आसान होता है, कितना आ जाएगा 2 संख्याएं तो 2 जीरो यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखो 84 में से 82 यानी प्लस का 2 तो 602 सही जवाब। अब 27 और 2160, 27 में से 21 घटाना आसान है 600, 2 है 58 60 है तो कितना आएगा माइनस का 58, और माइनस का 58 घटाओगे यानी कि 42 542। इधर 18 जीरो 6 में से 10 92, 18 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 8 डबल जीरो, और 6 में से 92 घटाओगे कितना आ जाएगा अपना 86, माइनस का 86 करोगे कितना आ जाएगा अपना 14, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से चीजें करना, फ्रिक्वेंटली करना, तेजी के साथ करने का प्रयास करना, भले ही गलत हो जाए एक बार, लेकिन बोलने का प्रोसेस आप यही करना जिससे कि आपका दिमाग का प्रोसेसर एक्टिव हो पाए, कैलकुलेशन की भाषा को समझ पाए, कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कराना है, कैसे जल्दी से सब्सट्रैक्ट कराना है, ठीक है साथी। अब इसको देखो 1268 में से 1140, 12 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100, 68 में से 40 घटाएंगे 28, 100 में से 28 जोड़ देंगे 128। दो संख्याओं का गुणा मैंने पीछे सिखाया, तो 8 गुणा 2 कराओगे कितना आएगा 6 16 1 हासिल, एक संख्या आगे बढ़ाएंगे 9 8 72, 3 दूनी 6 72 6 78, 78 1 79। अब फिर एक संख्या बची 3 का 9 के साथ 27, 27 7 कितना 34, तो 34 96 सही जवाब ऑप्शन सी। अब इसका आप सभी लोग करा लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको जो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रही है वो वन लाइन में कैसे कराते जाओ जल्दी से। 8 4 12 12 2 14 14 5 19 19 1 20 20 26 26 6 32 32 5 37 37 4 41 41 8 49 49 9 58 58 और 7 65 65 5 70 70 6 76 76 2 78 78 5 78 5 हो गया 83 83 4 87 87 और 6 87 6 अपना 93। इधर 8 से 14 14 7 21 21 4 25 25 5 30 6 36 36 5 41 41 2 43 43 5 48 48 4 52 52 6 58 58 3 61 61 5 66 66 66 और 7 73 73 और 9 73 9 हो गया अपना 82 82 2 84 84 1 84 1 85 85 और 9 कितना हो गया आपका 94। जल्दी से 8 5 13 13 9 22 22 22 3 25 25 7 32 32 9 41 41 6 47 47 47 4 51 51 5 56 56 6 62 62 8 70 70 3 73 73 और 73 और 9 82 82 2 84 84 और 8 92 92 2 94 94 5 99 99 6 105 105 3 108। अब इधर से फिर अपने घटाने वाले 43 में से 41, 4 में 3 घट 10 और 3 में गया तो 10 2 12,
70 में से 69, 7 में 6, 1 माइनस का 3, 10 में से माइनस का 3, 7, 53 में से ये 20 और माइनस का 2, 18। इधर 1000 में 824, 1000 में 800 जाएगा कितना, 200, 100 में से 24 और घटा देंगे 176। अब 79 में से 33, 7 में 3 गया 4, 9 में 3 गया 6। मैंने कहा अब ये प्रैक्टिस वाली चीजें, इसको जितनी जल्दी कर पाओ उतनी जल्दी। 9 में से 7 गया 2, 7 में 4 गया 3, 20 में से 7, 20 में से 3 जाएगा 17। ठीक है दोस्त, तो ये सारी की सारी अपनी कैलकुलेशन थी, और तो नहीं बची, अभी और बची हैं। चलो इसको और करना है तो और इसको जल्दी से करके अपनी खत्म करते हैं। आप सभी लोग करते जाओ, स्क्रीन पे दिखे आप अपने करते जाओ, स्क्रीन पे ही जोड़ना घटाना शुरू कर दो। ठीक है, फिर बाकी इसके नोट्स मिल जाते हैं, उसमें से आप भी करा सकते हो। बाकी अब जैसे ही इसका डिवीजन मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता रहूंगा, कैलकुलेशन का पार्ट आपको सेट देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, 7 5 12 12 8 20 20 4 24 24 और 5 कितना हो गया, 24 5 29। ये 9 इकाई का अंक है, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब 5 5 4 9 9 5 14 14 6 कितना हो गया अपना, 14 6 20 20 और 7 कितना हो गया 27। तो एक संख्या है तो एक जीरो। अब जोड़ो, 5 6 5 11 11 1 12 12 6 18 18 और 9 कितना 27 27 4 31। सबको जोड़ देंगे, 1 7 3 10 9 2 11 1 12 और 32 0 1 32 0 1 बी में है। 6 6 12 12 3 15 15 6 21 21 9 30 30 3 33 33 1 34। तो 34 के आगे डबल जीरो लिख के छोड़ दो। और 4 4 8 8 4 12 12 5 17 17 4 17 4 21 21 2 कितना हो गया अपना 23 230। इधर 8 1 9 9 1 10 5 15 15 8 23 23 2 25 25 1 26। तो 6 5 6 3 36 56 36 56 ए में। अब इधर 6 2 8 8 4 12 12 9 21 21 और 9 कितना हो गया 30। दो संख्या है तो दो जीरो। इधर 2 4 2 6 6 4 10 10 5 15 15 1 16। एक संख्या है तो एक जीरो। अब 5 5 10 10 5 15 15 4 19 19 4 कितना हो गया 23। सबको जोड़ देंगे 3 8 1 3 31 83 31 83 नहीं 33 84 आ रहा, क्या हो गया। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। देखो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, आप देख लेना। इधर आओ, 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 2 18 18 4 22 22 6 28 28 8 36 36 8 कितना हो गया 36 8 44 44 और 9 53 53 4 57 57 3 57 3 60 60 2 62 62 9 71 71 7 78 78 6 84 84 और 8 92 92 3 95 95 2 95 95 97 1 98 98 ऑप्शन डी में होगा, तो 98 इसका सही जवाब। ठीक है, 9 7 16 1 17 17 1 18 18 3 21 21 9 30 30 36 36 7 43 43 3 46 46 5 51 51 और 8 59 59 6 59 6 65 65 और 65 9 74 74 2 76 76 4 80 80 5 85 85 1 86 86 2 86 2 88 88 5 93 93 और 6 कितना हो गया आपका 99। इस प्रकार से आपको दोस्त जल्दी जल्दी से कराना है, आपको बिल्कुल फ्लो में ये चीजें करके देनी है। ठीक है, दिमाग तभी आपकी बातों को समझ पाएगा, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड को तेज कर पाएगा। ठीक है दोस्त, अब ऊपर वाला क्वेश्चन वो आप सभी लोग कराना, आगे कैलकुलेशन अभी और पार्ट में कैलकुलेशन है। तो ये सब मैंने करके बताया हुआ है, करने का तरीका भी बताया हुआ है, तो आप कर सकते हो। 8 7 15 15 7 22 22 7 29 29 7 कितना 36 36 से 42 42 4 42 4 46 46 और 5 कितना हो गया अपना 51 510। इसको जोड़े 5 1 6 6 6 12 12 7 12 7 हो गया 19 19 और 7 कितना हो गया 26 26 4 30 30 9 30 9 39 39 7 46। तो 500 कितना आ जाएगा 56 500 6 5 556 आएगा, 556 ऑप्शन डी में। ठीक, अब इस सारी की सारी जो है आप इसको कराना आपके लिए रहता है, होमवर्क करना सभी। ठीक है, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो डिस्काउंट की मेन क्लास है, क्योंकि उसके भी हमें 24 23 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे डिस्काउंट प्रो मेथड। ये सारे के सारे मेरे मेथड हैं दोस्त, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, मेरे अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी सब जगह आपको वही चीजें मिलेंगी जो सभी जगह मिलती हैं। पर दोस्त ये मेरे मेथड है, जो मैंने कहा डिस्काउंट प्रो मेथड, इसके आप डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कल जो मैंने मेथड बताया था उस पे बेस पे 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन होंगे। फिर अपने जो आज बताएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा वाले जाते हैं, जिसको बहुत डिफरेंट टाइप बना दिए थे, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ आप देखो क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और उसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। मैंने आपको एक ही बात कल की क्लास में बताई थी कि एमपी बटे सीपी में से आप कोई भी डिस्काउंट दे दो, आप कितने भी डिस्काउंट दे दो मेरे दोस्त, आप कहां पहुंचोगे, एसपी बटे सीपी में पहुंच जाओगे। बस ये लाइन अपने जहन में आज के बाद उतार ही लेना कि डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें इस प्रकार से करना है।
कह रहा सबसे पहले उसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से दोस्त 25% बढ़ा दिया गया। 25% बढ़ाने का मतलब 100 की चीज पे 125 लिख दिया गया। ठीक है साथी। अब डिस्काउंट 1, इसका डिस्काउंट नहीं पता कितना दिया जा रहा है डिस्काउंट। मैंने कहा डिस्काउंट का कोई फ्रैक्शन रहा होगा, यहां पे हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू लिखी जाती है। अब इसके बाद कह रहा है इसको 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट यानी 100 से 120 मिला होगा। तो 100 से 100 मेरे साथी कट जाएगा। डिस्काउंट 1 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 और 125। 5 से आप सभी लोग इसको काट सकते हो, तो 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 24 बार में। 25 की चीज को 24 में आपने बेचा तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट 1 का 25 पे 1/25 गुणे का 100 करा दोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे ये आ जाएगा 4%। तो 4% मेरे साथी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग कर पाए, सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे जल्दी से करेंगे आपको, क्योंकि ये कल के बेस पे क्वेश्चंस हैं। लिखा हुआ है फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। सभी लोग, जो लोग इसकी क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए होंगे उनका आंसर भी आ गया होगा, और कुछ लोग पढ़ के तो समझ ही नहीं पाए होंगे कि इसको करना कैसे है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले जिसको समझ में आ गया वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छाप सकता है, जिसको नहीं समझ में आया उसको मेरे दोस्त मैं बताऊंगा। कह रहा है फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट। देखो एक कंपनी निर्माता है, यानी कि निर्माता है, और एक कौन है अपने पास, फुटकर विक्रेता है। फुटकर विक्रेता, तो इसको लिख देना आप, फुटकर विक्रेता है। अब इसमें से निर्माता अगर 100% की वैल्यू रही होगी निर्माता के पास अंकित मूल्य, तो इस पे 30% डिस्काउंट देने के पास इसके पास पहुंची, यानी इसके पास कितने में पहुंच गई, 70 में पहुंच गई। ठीक है, समझ पाए, 70 में पहुंच गई। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड विवेक। अब कह रहा है विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है। विक्रेता जो है वो अंकित मूल्य पे बेचेगा। विक्रेता कितने में लेकर आया, विक्रेता 70 में लेके आया। विक्रेता कितने में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। 70 में लेके आया, 100 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का है, बोलोगे प्रॉफिट इसका 30 का। किस पे, 70 पे। गुणा किससे कराएंगे, 100 से। मेरे साथी अब फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप बहुत जल्दी करोगे। अब जैसे ही 3/7 देखोगे, जैसे 1/7 14 सही 2/7% होता है, 3/7 देख के आपको 42 सही 6/7% आ जाना चाहिए। तो अब देखो कितना आ जाएगा इसका, करोगे तो 42 सही 6/7% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि 4 बटे कितना, 3/7 14 और कितना होता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बढ़िया। किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो मेरे साथी आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक घड़ी विक्रेता उस घड़ी पर 10% सीमा शुल्क का भुगतान करता है जिसकी कीमत विदेश में 250 रुपए है। खरीदार को 25% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ कमाने की इच्छा हो तो उसका कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए। बात एक समझना, जैसे कोई चीज विदेश में है, यानी कि बाहर है, विदेश में, विदेश में कोई चीज है अपनी 250 की, विदेश में 250 रुपए की चीज है मेरे साथी, और जब अपने देश में लेके आओगे, इंडिया में आप इसको लेके आ रहे हो सपोज दैट, तो इस पे कितने परसेंट का सीमा शुल्क लग रहा है, इसके 10% का सीमा शुल्क। यानी 250 की चीज में कितने ज्यादा रुपए लग जाएंगे, बोलोगे 10% का, यानी 11/10। तो ये चीज यहाँ पे कितने की बन जाएगी, 11×5 25 और 11×5 55, 11×2 22, 5 27, 275 रुपए की इसकी कॉस्ट प्राइस हुई। इंडिया में कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई, 275 की। कह रहा विदेश में 250 था, खरीदार को 25% छूट भी देना है, तो सेम काम करेंगे, एमपी बटे का सीपी। सीपी कितना है दोस्त, 275। एमपी कह रहा है आपको बताना है। डिस्काउंट 25% का दे दिया, यानी कितने में बेचा होगा, 75% में, यानी 75 बटे का 100। इसमें से इसको प्रॉफिट कितना लेना है, 20% का प्रॉफिट, यानी कि 100 की चीज पे 120 चाहिए उसको, 100 की चीज 120 में बेच देगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे इसको 15 बार में, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में साथी, 24 बार में। 15 से ये कट पाएगा क्या, 15 एकम 15 हो जाएगा, तो 15 से ये नहीं कटेगा। 5 से लेकिन ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25।
3 से साथी ये कट जाएगा अपना 8 बार में। तो एमपी कितना आ जाएगा बोलोगे 55 गुणा 8, 55 गुणा 8 कराओगे 8 पंचे 40, 400 और 40 से कितना आ जाएगा 440। तो एमपी की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी, मार्केट प्राइस वो कितनी रखेगा 440 रुपए। जब वो मार्केट प्राइस को 440 रखेगा तब उस पे डिस्काउंट देगा 25% का, तब जाके उसे प्रॉफिट होगा। मेरे साथी बताओ सभी का सही जवाब आया, किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? सीमा शुल्क लगाता है यानी बॉर्डर टैक्स जो होता है वो उस पे लगा, वो कितना हो गया अपना, तो वो उसके बाद जो इंडिया में वस्तु आई वो 250 रुपए की बन के आई, 275 की, सॉरी 275 की बन के आई। अब कॉस्ट प्राइस 275 है, उस पे कितनी की पर्ची लगा दे यानी कितना उसको मार्कअप कर दे जिससे 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। साथी सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अब बेहतरीन क्वेश्चन के बेहतरीन कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट एक है बस आपके दिमाग में वही याद होना चाहिए। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु 1785 रुपए में खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार रखता है कि उसे 14.28% का लाभ हो। इसके साथ वह ग्राहक को 16.66% की छूट देता है। दुकानदार का वास्तविक हानि परसेंट बताओ कितना है, उसका वास्तविक हानि परसेंट कितना है। साथ ही सबसे पहले वो कह रहा है 1784 रुपए में खरीदा है और वह उसे 14.28% का लाभ हो इस प्रकार से वो अंकित करता है। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास 1/7, 1/7 होती है। और अपने पास 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू आप बता दोगे मेरे साथी 1/6 होती है। ठीक है, तो कह रहा है 14.28% का मार्कअप करता है, मार्कअप करता है यानी 7 की चीज को 1 बढ़ा दिया, 7 पे 1 बढ़ा दिया यानी 8 लगा दिया। इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया 1/6 का, 1/6, 6 पे 1 का डिस्काउंट यानी कितने में बेच दिया 5/6 में बेच दिया। ये क्या आ जाता है मेरे साथी रेशियो कहोगे, ये रेशियो आता है एसपी और बटे का सीपी का। तो 8 पंचे 40 और 7 छंगा कितना हो गया 42, 42 की चीज को 40 में बेच दिया यानी कितने का नुकसान उसने कमा लिया बोलोगे, उसने लॉस जो कमाया है मेरे साथी, लॉस परसेंट जो कमाया है वो 2 का लॉस है उसका, 42 पे गुणा किससे करा देंगे अपना 100 से। 2 से 42 काटेंगे 21 बार में, 21 से 100 काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 21 चौको 84, बचा कितना 16, तो 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147। तो अपने पास 4.7 समथिंग आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त विपिन, इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा। ठीक है साथी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। तो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं। अब क्वेश्चन की असली क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है यानी कि जो मैं बताना चाह रहा था अपना मेथड किसके किसके लिए बना है। तो अभी तक देखा था डिस्काउंट दो, कितने भी डिस्काउंट दे दो, जो प्रॉफिट हो वहां तक की वो टैकल कर रहा था, आगे भी टैकल करेगा। एक दुकानदार 1454 रुपए में खरीदता है और अंकित मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे x% का लाभ हो। कितना लाभ हो, x% का लाभ हो। हालांकि वह अपने ग्राहक को 9.09% और 14.28% की दो छूट देता है, वास्तविक लाभ परसेंट अपना इतने का है। तो x का मान ज्ञात करो कितना है, x का मान ज्ञात करो कितना है। मैंने कहा आपके दिमाग में सिर्फ सेम बातें होनी चाहिए कि एमपी बटे सीपी पे हमें डिस्काउंट देना है, एमपी बटे सीपी पे डिस्काउंट देना है। 9.09 की फ्रैक्शन, सभी को फ्रैक्शन भी याद हो पाई होंगी। 9.09 की फ्रैक्शन मेरे साथी 1/11 होती है। 14.28% की फ्रैक्शन मेरे दोस्त कितना होती है कहोगे, इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है। ठीक, और आगे क्या है 28.56, 28.56 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बोलोगे, 14.28 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना यानी कि 2/7। ठीक है दोस्त, 9.09 की छूट दे रहा है यानी कि कितने पे 11 पे 1 की छूट यानी कि 10/11 इतने में बेचेगा। दूसरे में 14.8, 7 पे 1 की छूट यानी कितने में बेचेगा 6/7 में बेचेगा। इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 7 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 7 से कितना हो गया 9। अब मेरे साथी आप काटा पीटी कराओगे, काटा पीटी कराने के बाद देखोगे 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार,
और कुछ नहीं कट सकता। और एमपी और सीपी का अपना रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे 11 गुणा 3 हो जाएगा 33 और 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा 20। 20 से वस्तु आपने 33 लगा दी, कितना अधिक आपने मार्कअप किया, तो मार्कअप परसेंट कितना रहा, बोलोगे 13 अधिक है किस पे, 20 पे, और गुणा किससे करा देंगे दोस्त, कहोगे 100 से। 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, 13 गुणे 5 कितना होता है अपना 65%। तो 65 इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। किसी ऑप्शन में मिसस्पेल्ट कर दी इन्होंने, तो इसको आप सुधार लेना, 65% सही जवाब आएगा। ठीक है दोस्त, तो 65% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथी, तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को टैकल करना है, इसका कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं साथी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, तो आप सभी लोग इसको कर लोगे। इस सभी को कर लेना। एक दुकानदार 1454 रुपए में खरीदता है और अंकित मूल्य पर इस प्रकार लगाता है कि उसे x% का लाभ हो। हालांकि वह अपने ग्राहक को 14.28% और 28.56% की दो छूट देता है। वास्तविक लाभ दोस्त कह रहा है 50% है। तो x का मान ज्ञात करो, x का मान क्या होगा। प्रॉफिट नहीं पूछा है, गलती हुआ है क्वेश्चन में। हाँ दोस्त, प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि उसे किसे x% का लाभ हो। समझ रहे हो, x% का लाभ का मतलब पहली लाइन में उसने क्या बोला है कि कितना अधिक वो मार्कअप कर दे, कितना अधिक वो मार्कअप कर दे जिससे अगर वो मार्केट वैल्यू पे बेचने जाए तो उसे सीधे डायरेक्टली इतने का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था साथी। फिर उस पे वो डिस्काउंट देते जा रहा है, तभी तो वो लास्ट में लिख रखा है वास्तविक प्रॉफिट परसेंट 28.56% है। वास्तविक यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जो मार्कअप किया उसका प्रॉफिट अलग, जो एक्चुअल है उसका अलग। ये एग्जाम में भी ऐसी लैंग्वेज आती है साथी, तभी ये मैंने आपको सामने क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन को पढ़ना और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सभी लोग कर सकते हो। एमपी बटे सीपी, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एमपी बटे सीपी का आपका रेशियो क्या आ जाएगा। बोलोगे एमपी बटे सीपी का रेशियो, सबसे पहले इतने की डिस्काउंट है। इतने की डिस्काउंट का मतलब 1/7, 7 पे 1 का डिस्काउंट ले लिया यानी कि 6 पे बेचा। फिर आगे 28.56%, 28.5 से 2/7 यानी 7 पे 2 का डिस्काउंट यानी 5 में बेचा। टोटल प्रॉफिट कितना 50% यानी 50% 1/2, 2 पे 1 का प्रॉफिट दोस्त कितना हो गया 3 लिख दिया साथी। अब यहां से आप काट पीट कर सकते हो, 3 से कटेगा ये 2 बार में और किसी से कुछ नहीं कटने वाला। तो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा अपना 49। एमपी बटे सीपी कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 हो गया 49, 5 गुणा 2 10 गुणा 2 कितना हो गया 20। कितना अधिक मार्कअप कर दिया, देखो सीपी अपना 20 यूनिट, एमपी अपना 49 यूनिट। कितना अधिक मार्कअप कर दिया, कहोगे 29 यूनिट अधिक मार्कअप किया। 20 पे गुणा किससे करा देंगे 100 से। 20 से काटेंगे इसको 5 बार में और 29 गुणा 5 कराते हैं, कितना आता है 145। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना अधिक मार्कअप किया, तो 145% अधिक मार्कअप किया। ठीक है साथी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो विदाउट हेजिटेशन आपके सामने अगर कोई भी डाउट है आप यहां पे अपने डाउट फेंक सकते हो। आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार एक वस्तु 1331 रुपए में खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार रखता है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। इसके साथ वह ग्राहक को 15% छूट भी देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। सबसे पहले वह उसे 20% का लाभ हो इस प्रकार से मार्कअप करता है। 20% का लाभ यानी 100 पे 120 की पर्ची लगा देगा, कहेगा इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन फिर दिमाग लगाता है कि नहीं हमें डिस्काउंट भी देना है। 15% का डिस्काउंट जैसे ही देगा यानी 85 में चीज बेचेगा। और ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा एसपी और सीपी का रेशियो।
साथी जब कभी भी आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछ लेगा, परसेंटेज में वैल्यू पूछ लेगा, तो आपके पास जो एक्चुअल डाटा होता है इसका यूज नहीं होता। वो परसेंटेज का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, SICI का क्वेश्चन हो, कहीं पे भी अगर परसेंटेज का आंसर परसेंटेज में पूछ ले तो आपको एक्चुअल डाटा यूज ना करो, तो ज्यादा बेहतर होता है। 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा दोस्तों ये 17 बार में, 17 गुणे 6 कराओगे कितना आ जाएगा 102, 102 बटे का 100, ये रेशियो आ गया किसका, एसपी और सीपी का। मेरे साथी सीपी अगर 100 यूनिट है, एसपी अगर 2 यूनिट है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो आएगा 2 का 100 पे, 2 का 100 पे प्रॉफिट है, यानी कि 2% इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन बी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। साथी कह रहा है एक वस्तु को 8,452.25 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 9% की छूट देता है और 36.5% का लाभ भी अर्जित करता है। साथी कह रहा है यदि वस्तु को 0% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि एमपी में ही बेच दे तो लाभ कितना होगा। इसको कहां कहीं पे बोला जाता है, जीरो डिस्काउंट क्वेश्चन। जीरो डिस्काउंट क्वेश्चन टाइप इसको नाम दिया जाता है, यानी कि जब डिस्काउंट अपना क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने कहा अपने को ज्यादा चीजें नहीं सीखनी, अपने को एक कंसेप्ट सीखना है, और वो कंसेप्ट मेरे साथी आपने क्या सीखा है कि एमपी बटे सीपी। एमपी बटे सीपी पे आपने सबसे पहले कितना डिस्काउंट दे दिया, 9 का डिस्काउंट दिया, 9 का डिस्काउंट दिया, यानी कितने में बेचा, 91 में बेचा, तो 91 बटे का 100 बराबर। अब इस पे आपको 36.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 की चीज पे कितने मिले होंगे आपको, 136.5 मिले होंगे। यही तो कह रहा ना, 136.5, यानी 36.5 का प्रॉफिट, 136.5। साथ ही काटा पीटी कर सकते हो आप, कहोगे 100 से 100 कट जाएगा, तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा दोस्त 136.5, 136.5 और बटे का 91। ये एमपी और सीपी के रेशियो तक आप पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए साथी, आप कहोगे एमपी सीपी तक रेशियो। अगर यहां से आपसे पूछता एमपी और सीपी का अनुपात बताओ कितना है, तो आप छाप देते कि अनुपात ये है। लेकिन आगे कह रहा है यदि वस्तु को 0% छूट पे बेचे, 0% छूट का मतलब जितना मार्कअप कर दिया है उतने में ही बेच दे, जितना मार्कअप किया उतने में ही बेच दे। तो मार्कअप इसका देख रहे हो कितना है, इसका मार्कअप कितना है, 91 से 36.5। आई थिंक कुछ कट रहा होगा, लेकिन बाद में देख लिया जाएगा। कितना ज्यादा ये मार्कअप कर दिया, बोलोगे यहां से 9, 36 9 45, 45.5। कितना ज्यादा मार्कअप किया, 45.5। कितने पे, तो 91 पे, क्योंकि सीपी है ना, प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, मार्कअप इतने में बेच देगा, इतने में बेच देगा ना, क्योंकि अब एमपी में ही बेचेगा, 0% डिस्काउंट मतलब वो एमपी में बेच देगा। और गुड़े का कितना करा देंगे, 100। तो इसका ये आ जाएगा जब 0% डिस्काउंट में बेचेगा तब उसका प्रॉफिट है। मेरे साथी अगर यहाँ पे आपने 0 लगा दिया तो ये इससे कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो 50% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ऑप्शन ए आएगा। 45 नहीं, इसका ऑप्शन आएगा ए, 50% बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब 50% होगा साथी। अब मैं कहता हूं कल को आगे ये 0% पे आपसे बिचवाए या 10% पे बिचवाए या कितने परसेंट पे बिचवा ले, आप आराम से बेच दोगे इसको। आगे सारे क्वेश्चन अपने पास हैं, तो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा विपिन ने अपने माल को इस प्रकार से चिन्हित किया है कि वह 20% छूट देने के बाद भी 37.5% का प्रॉफिट कमा सके। यदि ग्राहक उसके साथ 50% की छूट की बातचीत करने में सक्षम था तो आभास का लाभ या हानि परसेंट क्या था, यह चीज बताना है। ये विपिन आभास क्या क्या चक्कर चल रहा है। विपिन मार्कअप हिज गुड्स इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स हिम 37.5% profit even after offering a discount of 20% if the customer was able to negotiate a discount of 50% with him. What was the profit and loss of विपिन, यानी कि विपिन नाम होना चाहिए, यहाँ पे आभास नहीं, ये कहीं से टाइपिंग एरर हो गई है, तो इसको आप सुधार लेना, यहाँ विपिन होना चाहिए नाम। तो अब इसको दोस्त कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले मैंने कहा आपके जहन में जो बातें हैं यानी कि एमपी बटे सीपी उसको ही रखेंगे।
कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 20% का डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट का मतलब आप ये फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5। और कितने परसेंट का प्रॉफिट? 37.5। मेरे साथी, मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं कि किसको हमें फ्रैक्शन में लेना है, किसको हमें डायरेक्ट लेना है। जब डेटा अपना आसान होता है तो फ्रैक्शन में मत जाओ, जब डेटा अपना मुश्किल हो जाए तभी फ्रैक्शन का यूज करेंगे। जैसे यहां पे 20% 5 पे 1 की 5 पे 1 की छूट, यानी 4/5 में बेचेगा, आप 80/100 भी लिख सकते हो। अब कह रहा प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके? 8 पे 3 का प्रॉफिट यानी 11। ठीक है साथी, क्लियर हो गई ये बात? 37.5% का प्रॉफिट है। पहली बात से एक चीज आप निकालने में सक्षम हो गए कि एमपी और सीपी का हम रेशियो निकाल लेंगे। एमपीसीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 55 और बट्टे का 32 आ गया दोस्त, बोलोगे बिल्कुल। एमपी बट्टे सीपी का रेशियो आ गया 55/32। अब कह रहा है कि वो अगर 50% की छूट दे दे, अब वो मेरे दोस्त 50% की छूट दे दे, तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? एमपी बटे सीपी आपके पास मेरे दोस्त आ गया है 55/32। अब इस पे आप 50% डिस्काउंट का मतलब आप 50/100 में बेचोगे, यानी 1/2। यहां से आपका आ जाएगा नया एसपी और सीपी का रेशियो। ये क्या आ जाएगा? न्यू एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। 55 से कितना आ जाएगा? 55 एकम 55 हो जाएगा, और 32 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 64। 64 की चीज 55 में बेच दी तो लॉस आएगा, ना कि प्रॉफिट। क्या आ जाएगा आपका? लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट कितना आ जाएगा? 64 में से अपना कितना चला जाएगा? 55, यानी कि 9 का लॉस है। 64 पे गुणा किससे करा देंगे? 100 से। 100 से। अब इसको 4 से काटेंगे कितने बार में? 16 बार में। 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 गुणा 9 कितना होता है? 225। 225 बटे का 16 कराएंगे। 16 से कितनी बार में कटेगा? 16 एकम 16, बच्चे कितना गया अपना? 6। 6 और 5, 16 चौको 64। 14 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 14 पॉइंट इसका कुछ आंसर आएगा दोस्त। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मेरा मेन मकसद था आपको एक बात समझाना कि आप सबसे पहले एमपी बटा सीपी निकालना, फिर एमपी बटे सीपी पे आपको जितना डिस्काउंट देना है उतना डिस्काउंट दे देना, यानी केस 1 और केस 2 बनेगा। केस 1 से आप यहां तक पहुंचोगे, केस 2 की कहानी आपके सामने ये होगी। ये आप लिख लेना, केस 1 ये है जहां से आप एमपी और एसपी तक पहुंचोगे। फिर केस 2 की कहानी ये होगी जब आप नया डिस्काउंट दे दोगे, जब आप नया डिस्काउंट दे दोगे। ठीक है साथी, तो आप इसको देख लेना, जब आप नया डिस्काउंट दोगे तब ये बात होगी। हम आपको एक चीज और इसमें बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं और आसान करके बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो। उसके पहले मेरी एक बात का आप जवाब दे पाओगे तो बेहतरीन रहेगा। मैंने कहा आपके पास 100 है, 100 से आपको कितना जाना है? 100 से आपको 80 जाना है। सपोज डेट 100 से कितना जाना है? आपको 80 जाना है। ये लाइन का मतलब समझ पाओगे साथी तो जल्दी हो पाएगा। 100 से 80 जाना है, आपने कितने का गुणा कराया होगा? यहां पे कहोगे 4/5 का गुणा कराया। किसका गुणा कराया साथी? 4/5 का गुणा कराया। अब मैं आपसे एक बात यहां पे कहूं कि आपको 80 से 100 पे आना। किससे आना? 80 से 100 पे आना। 80 से 100 पे आना। अभी 100 से 80 पे जा रहे थे, 4/5 का गुणा। 80 से 100 पे आना है तो आप कितने से गुणा कराओगे? 5/4। 5/4 का गुणा कराओगे दोस्त, कराओगे ना? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 80 से 100 पे आएंगे तो 5/4 का गुणा, 100 से 80 पे जाएंगे तो 4/5 का गुणा। अगर हम डायरेक्ट एक लाइन में इस चीज को लिखना चाहें मेरे दोस्त, तो एक लाइन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं उस बात को समझना। एमपी और सीपी का रेशियो हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं कि अपना 37.5% का प्रॉफिट, 37.5% का प्रॉफिट यानी कितना? 137.5 बटे का डिस्काउंट कितना था? 20% की छूट यानी कि 80। अब हमें किस पे है ये पहुंचे? एमपी बटे सीपी पे पहुंच गए। अब अपने को क्या चाहिए? 50% डिस्काउंट चाहिए। अब 50% डिस्काउंट चाहिए यानी क्या हो जाएगा? 50/100। यहां से सॉल्व करेंगे तब भी यही सही जवाब आएगा, और वहां से सॉल्व करेंगे तब भी बिल्कुल सही जवाब आएगा मेरे साथी। और अगर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो आप सबसे पहले इस पे काम कर लोगे, अंत तक वो बातें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है दोस्त, आगे का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है विवेक ने अपने माल को इस तरह से चिन्हित किया कि यह 16% की छूट देने के बाद भी 33% का प्रॉफिट हो।
यदि ग्राहक उसके साथ 28% की बात करने में सक्षम था तो विवेक का लाभ परसेंट कितना है। सबसे पहले आप केस 1 पे काम करोगे और वो केस 1 क्या कहता है कि एमपी बटे सीपी का रेशियो निकल आएगा। एमपी बटे सीपी बेहतरीन क्वेश्चन है, डिस्काउंट के सबसे कठिन क्वेश्चन में से आते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत तड़कीला भड़कीला आपको फार्मूला याद करना होता है। वो फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 100 प्लस माइनस आपका डिस्काउंट, और इधर क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और 100 प्लस माइनस आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस होता है डिस्काउंट, तो यहां पे माइनस होगा। ये आपको फार्मूला तैयार करना पड़ता है, और जब कभी भी आपके पास डेटा मुश्किल हो जाता है वहां पे ये अप्लाई भी नहीं होता है। तो इसीलिए ये सबकी जड़ को मिटाने के लिए आपके पास एक तरीका है, सिर्फ एमपी बटे सीपी। विवेक ने अपने माल को इस तरीके से चिन्हित किया कि यह 16% की छूट दे। 16% की छूट यानी कि 84 में बेचे, 84 बटे का 100 साथी। आगे कह रहा उसे 33% का प्रॉफिट हो, यानी कि 100 पे 33 का प्रॉफिट 133। 100 से 100 अपना कट जाना है, एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। एमपी सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 133 बटे 84। अब मेरे साथी आपको जल्दी करना है तो कैलकुलेशन करने के अपने तरीके होते हैं। तो अपने पास एमपी सीपी का रेशियो पता चल गया 133 बटे 84। अब आगे आपसे करा इसमें 28% की छूट, तो आप इसी में छूट दे दो, क्यों एक लाइन आगे लिखना। 28 की छूट दोगे यानी कितने में, 72। 72 बटे का 100, तो ये क्या आ जाएगा, अपना नया एसपी और सीपी का रेशियो आ गया। अब ये केस 2 की कहानी मैंने यहां पे लिख दी जो मुझे यहां लिखनी चाहिए थी, ठीक है, सिर्फ जल्दी के लिए कि आपको बता पाए कि यहां से आप डायरेक्टली लिख लेना। तो अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 6 से कटेगा 12 बार में, 6 से कटेगा ये 14 बार में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब ये 7 से कट रहा है 2 बार में, 7 से कट रहा है ये 19 बार में, 2 से कट रहा है कितनी बार में, 6 बार में। अब कितना आ जाएगा, 19 6 का 114, और नीचे से कितना है 100, यानी कि 100 की चीज 114 में बिक पा रही है, तो आपका अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कहोगे अब नया प्रॉफिट परसेंट जो आएगा 14% आ जाएगा, यानी कि 14 बटे का 100 गुड़े का 100 कराएंगे, तो ये आ जाएगा अपना 14% इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। एक बार सभी लोग बताओ कि आपको ये वाली बात तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि जब कभी भी आपसे एक से दूसरे पे जाने को बोलेगा तब आप सबसे पहले एमपी और सीपी का रेशियो निकालोगे, फिर उस पर डिस्काउंट दे देना है। एक बार बताओ सभी साथी, बता दो, विपिन विवेक और बाकी जो लोग भी हों सारे लोग बता सकते हो। आज लगता है अपने क्वेश्चन कुछ कम हो पाएंगे क्या, जल्दी से सबसे पहले आप लोग बता दो, बहुत बेहतरीन बातें चल रही हैं अपनी। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। खैर, जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि इसमें आपके सारे के सारे वो टाइप कवर हो गए, वो 0% डिस्काउंट का आ जाए, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का पूछ ले, या 2 3 4 और डिस्काउंट दे दे तब भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपके पास हथियार है सती। जब एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है तो 14% का प्रॉफिट होता है। यदि छूट 11% हो तो प्रॉफिट क्या होगा। अब आप एक लाइन में सारी चीजों को लिखने का प्रयास करना। एमपीसीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5% की छूट। 5% की छूट दोस्त यानी 95 में बेचेगा, 95 बटे का 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका, प्रॉफिट हो रहा है 9% का, 14% प्रॉफिट है, तो 114 हो गया। 100 से 100 कट जाएगा। एमपीसीपी का रेशियो कितना आ गया, आप कहोगे एमपीसीपी का रेशियो हमारे पास मिल गया 114 बटे 95। अब अगली लाइन पढ़ेंगे और सीधे इसी में लिखते जाएंगे।
अगली लाइन क्या बोल रही है? अगली लाइन कह रही है कि जब आप छूट 11% दे दो, हमें एमपी बटे सीपी का रेशियो पता है और हम छूट ही अभी तक किस पे देते आ रहे हैं? एमपी बटे सीपी पे। तो मेरे दोस्त जब एमपी बटे सीपी पता है, इस पे आपको 11% छूट देना है, यानी कितने में बेचोगे आप? 89 बटे का 100 बराबर ये किसका रेशियो आ जाएगा? एसपी बटे सीपी। साथ ही ध्यान देना ये आपका एमपी बटे सीपी का रेशियो था। अब आपके सामने जो लाइन का मतलब है वो इतनी लाइन का मतलब है। ये मत सोचना कि इधर एमपी बटे सीपी फिर से एसपी बटे सीपी, इसका मतलब क्या? ये यहीं तक मतलब था, वो लाइन आगे ना लिखनी पड़े इसलिए मैंने ये कराया। 19 से काटेंगे 5 बार में, 19 से काटेंगे 6 बार में। अब 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में। तो 3 गुणा 89 करेंगे कितना आएगा? 8 3 24, 240। 240 में से आप 27 जोड़ो कितना आ जाएगा? 267। हो जाएगी कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान। 250। आप देखते होगे मेरे से गलतियां कहां होती हैं, जब मैं बहुत धीरे कैलकुलेशन कराता हूं तब मेरे से कैलकुलेशन पार्ट में गलती होती है, क्योंकि प्रैक्टिस में ऐसी चीजें हैं कि जल्दी कराने की आदत थी, अब यहां बताने के लिए धीरे ही कराना होगा, तो धीरे में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो 250 से 267 हो गया, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 250 की चीज साथी 267 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 17 का। कितने पे? 250 पे। गुणा किससे हो जाएगा अपना? 100 से। मेरे साथी 25 से काट दो इसको 4 बार में, 17 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 68। और नीचे एक जीरो है, यानी कि 6.8% सही जवाब। बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन भी है। ठीक है साथी? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। फिर कह रहा है यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी नो डिस्काउंट, जीरो डिस्काउंट की बात है। सबसे पहले आप एक ही काम करोगे, वो काम क्या होगा? एमपी बटे सीपी। इस पे आपको कितना डिस्काउंट देना है? 10% की छूट। 10% की छूट यानी 9/10 में बेचना है, 90/100 में बेचना है। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन होती है 1/8। 8 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 8 से कितना? 9। 9 से 9 कट गया। अपना एमपी और सीपी का रेशियो दोस्त कितना निकाल लिया आपने? कहा 10/8 आ गया। 10/8। अब आपसे कह रहा है कि आगे आपको क्या लेना है? आगे आपको लेना है डिस्काउंट कितना? बिना किसी छूट के, यानी बिना किसी छूट के, यानी जो सीपी है जो एमपी है, यानी कि एमपी में आप बेच दो। तो जब एमपी में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 8 पे 10 हो गया, यानी 2 का प्रॉफिट है। 2 का प्रॉफिट 8 पे कितना आ जाएगा? गुणा का 100 करा देंगे। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से साथी ये कट जाएगा 25 बार में। तो 25% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है, का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई समस्या है? किसका हैंड रेज आ रहा है भाई? विवेक कुमार का। हाँ विवेक जी बोलो आप। हेलो बोलो सर, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था। हाँ नेटवर्क नहीं है यार। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो, आपकी आवाज आ सर, रही। इसके पहले क्वेश्चन था, जैसे पहले वाला क्वेश्चन करिए। ये यही पांच तो। परसेंट की छूट का हमने किसी चीज को कितने में बेच दिया? 95% में। हाँ बेचा। और उसके बाद 14% लाभ, मतलब 114 में बेच दें उसको। बेच दिया है देखो। 95% बराबर 114 के, तो 89% निकाल लें उसका। और जितना एबव या जितना घाटा आएगा उतना ही परसेंटेज लॉस या हानि होगी। हाँ डायरेक्ट निकाला, निकाला जा सकता है। वैसे भी हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कर ठीक सकते है हो सर। आप ऐसे भी। ठीक है, ठीक सर। चलो आगे देखो। तो ये क्वेश्चन हो गया था अपना 25%। अब अपने मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आगे जितने भी बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी। डिस्काउंट प्रो मेथड का मैंने इसीलिए नाम दिया कि सबसे पहले जो कल वाला टाइप सीखा था उसका यूज करके उसके आगे तक कितनी चीजें जा सकती हैं। और कल के मेरे दोस्त अगर आपके एग्जाम में कोई चीजें 3-4 डिस्काउंट के बाद भी इसमें पूछेगा ना, तब भी आप दिमाग में सिर्फ एक बात रखना है, एमपी बटे सीपी वाला। सारे क्वेश्चन बन जाते हैं डिस्काउंट के। 91% क्वेश्चन इससे बनते हैं। 6-7% जो क्वेश्चन होते हैं वो इधर उधर से हो जाते हैं। ठीक है साथी? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
हाँ, डिस्काउंट की कल की भी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आज की भी अपलोड हो जाएगी। टेस्ट तो आपको कल भी मिल चुका है, आज भी टेस्ट मिलेगा। आज 25 क्वेश्चन का कोशिश करेंगे आपको टेस्ट देने का, और टेस्ट जरूर लगाया करो, क्योंकि जो क्लास में सीखे रहोगे ना उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सोर्स बता रखा है, उसको आप जरूर फॉलो करो मेरे साथी। अब इस प्रकार से क्वेश्चन 2023 में बहुत पूछे गए, तो ये प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। कह रहा 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है। यानी कि दो आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक आपके पास एकल छूट है। सबसे पहले अगर इसको आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो जो आपके पास 30 और 5 की आपकी क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका आप सिंगल डिस्काउंट निकालो। इसका मेरे साथी आप सिंगल डिस्काउंट निकालोगे, क्या आ जाएगा, वही अपना एक फार्मूला जो मैंने कहा था, डेटा अगर आसान हो तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100%। ए कितना है 30 और 5 कितना आ जाएगा 35, माइनस का कितना 150 बटे का 100 करेंगे 1.5। तो मेरे साथी यहां से देखोगे कितना आ जाएगा, ये 33.5। अभी डायरेक्ट तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। 33.5%। अब आप बताओ, कह रहा है 3600 पे दोनों छूटों के बीच का अंतर। 35% की छूट वहां से मिल रही थी, यहां से आपको 33.5%। तो आपके पास दोनों छूटों का अंतर कितना आ गया, यानी D1 माइनस D2 मेरे दोस्त कितना है, बोलोगे 35 माइनस का 33.5। 35 माइनस 33.5 का अंतर कितना आएगा 1.5%। और इसकी वैल्यू कितनी निकालना है आपको, 1.5% की वैल्यू निकालना है। तो आप 1.5% है तो आप निकाल दो 3600 का 1.5%, तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटो 3 बार में, 5 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो इसको 18 बार में। 18 गुणे 3 कराओगे कितना आ जाएगा आपके पास 54 रुपए। तो 54 रुपए का अंतर आ जाएगा मेरे साथी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। ये तो हो गया, आपको जब कुछ नहीं सोचना है तब आपको इस प्रकार से कर देना है। मेथड 1 बिल्कुल बेसिक मेथड है, सभी को समझ आया होगा। मेथड 2 इसका भी हम साफ देखेंगे और इससे आप जल्दी कर पाओगे। जल्दी करने का मतलब सिर्फ थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ता है। देखो 35% ये है, 30 प्लस 5 35% ये है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे 35 a प्लस बी आएगा, यानी 35% आएगा। तो 35 में से 35 घटाओगे वो तो अपना जीरो बना देगा ना। अंतर क्या आएगा, अंतर कितना आएगा, बोलोगे अंतर वही आएगा ए बी बटे का 100। अंतर क्या आएगा, सिर्फ ए बी बटे का 100। ये जब सम सेम होगा तब लगेगा। तो दोनों का गुणा कितना आ जाएगा अपना 1.5%। 1.5% ही अंतर हो गया, और 1.5% ही निकाल देंगे 3600 का, वो कितना आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा। 54 इसका सही रुपए आ जाएगा, 54 रुपए। ठीक है साथी, ये थोड़ा सोचना होता है, बस आप डायरेक्ट आंसर पहुंच जाओगे। नहीं अदरवाइज आपको पूरा कंप्लीट जानना है तो पूरा कंप्लीट का अपना प्रोसेस ये है। आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे साथी, लिखा हुआ है एक निश्चित बिल पर 40% की छूट है। अब यहां पे 30% की दो क्रमिक छूटों का अंतर 220 था, तो बिल की राशि बताओ क्या थी। मेरे साथी सबसे पहले एक डिस्काउंट आपको 40 पता है, और आपको एक 30 और 30 के दो क्रमागत डिस्काउंट भी हैं। तो इससे आप सिंगल डिस्काउंट निकाल लोगे, यानी एकल छूट निकालोगे, कितना आ जाएगा 30 प्लस का 30 और माइनस का 30 गुणा 30 बटे का 100। यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 30 30 60 में से 9 जाएगा, यानी 51%। 51% छूट यहां से, और 40% की एक सिंगल डिस्काउंट थी। तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा 51 माइनस का 40। 51 माइनस 40 करोगे साथी कितना आ गया 11%। और 11% की वैल्यू इन्होंने कितना कह दिया 220। तो 1% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी 20। आपसे कहा अंकित मूल्य बताओ, यानी बिल की राशि कितनी थी 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी 2000, क्योंकि 11 से कट जाएगा 20 से 12 में। तो 2000 रुपए इसका सही जवाब आ जाएगा 2000 ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बहुत बेहतरीन, सभी का सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1000 छाप के 2000 नहीं छापना है, इतनी देर में आंसर अपने बदल जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट, 36 और 4 की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर। मेरे साथी आपने देखा यहां भी 40% बन रहा है,
मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। पीछे वाले में देखा आपसे कि 40% नहीं बन रहा, तो आपको बेसिक से चले जाना है, वहां से कर लेना है। यहां पे देखोगे 36 और 4 कितना बन रहा है, 40। यानी कि जो डिफरेंस आएगा D1 माइनस जो D2 आएगा मेरे साथी, वो क्या आ जाएगा कहोगे, वो आएगा 36 गुणे का 40 और बटे का 100। यही तो आएगा डिफरेंस, क्योंकि 40-40 अपना कट जाना है और इतना परसेंट की वैल्यू आपको निकाल देना है। आप पूरा निकालना चाहते हो तो आप इस प्रकार से एक लाइन में लिखने का मैथ मतलब यही होता है कि आपने लिख दिया 36 गुणे का 4 बटे का 100, इसका ये परसेंट में है, इसका इतने परसेंट निकालना है। सिंगल लाइन, अपना बेसिक सोल्यूशन और जल्दी आंसर। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाने हैं। 5 को 20, 36 में से 20 यानी कितना आ जाएगा, 720। सही जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये परसेंट में है, परसेंट में है तो 100 लगेगा तो 720 आएगा। 720 इसका सही जवाब आ जाएगा, 720। यहां 100 लगाना होगा बटे में। 100 क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू अपनी परसेंट में आएगी, तो बटे का 100। 2 जीरो से और 2 जीरो कटेंगे तो अपने पास 720 आएगा, तब 720 रुपए इसका सही जवाब आएगा। अदरवाइज आप इसको पूरा कैलकुलेट करा के कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे बता दिया। वेरी गुड, सभी का 720 है, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, तो मेरे साथी आज का 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना क्या है। एक बात बताना, आप एमपी से आप डिस्काउंट हटाते हो, एमपी से आपने डिस्काउंट हटाया, आप कहां पहुंच गए, एसपी। एसपी से आपने प्रॉफिट हटाया, कहां पहुंच गए आप, सीपी में। यही तो कहानी होती है। एमपी से डिस्काउंट हटाओ प्रॉफिट पे, एमपी से डिस्काउंट हटाओ एसपी में जाओ, एसपी से प्रॉफिट हटाओ सीपी में जाओ। 15% की छूट दी यानी कि 29,750। 15% छूट का मतलब आपने 85% में बेचा, और 85% की वैल्यू कितनी है, 29,750। तो यहां से आपको एमपी पे चले जाना है। एमपी पे जाओगे यानी मार्केट प्राइस पे, वो कितना आ जाएगा कहोगे, आ जाएगा 29,750 बटे का 100 बटे का 85 और इतने का गुणे का 100। ये आ गया आपका क्या, एमपी आ गया। अब कह रहा है ये एमपी आ गया, आपसे कह रहा है इसको बेचने पर इसको 12% का प्रॉफिट होता है। कोई छूट नहीं दी जाती है तो 12% का प्रॉफिट है। ये आ गया आपके पास एमपी, और ये एमपी ही क्या है, आगे इसका एसपी बन गया। एमपी तो एसपी बन गया ना, यही तो एसपी हो गया, क्योंकि अब कोई डिस्काउंट नहीं है। अब इससे आपको कहां पे जाना है, इससे आपको जाना है सीपी पे। तो इससे सीपी पे जाना है, इस पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 12% का। 12% का प्रॉफिट, यानी अगर आप इसको लिखना चाहोगे, लिखने का मतलब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सीपी पे जब 12% प्रॉफिट लिया होगा यानी 112 बटे का 100 लिखा होगा। मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया, सीपी पे 112 बटे का 100 प्रॉफिट हुआ होगा, तब जाके ये इतने में बिका होगा। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसको जल्दी से लिखना है साथी, तो आप ये 112 बटे 100 वहां ना लिख के आप यहां पे सीधे लिख सकते हो 100 बटे का 112। तो आप डायरेक्ट आंसर जल्दी से कर पाओगे। लेकिन आप अभी अभी आप सीखने के दौर पे हो, तो आप इसको इसी प्रकार से कराओ कि इधर नहीं उधर ही रखो। तो अब इसको गुणा कराएंगे और भाग कराएंगे, अपना आंसर निकालेंगे। किससे कट पा रहा है तो एक बार देखो, ऑब्जर्व करो किससे कट पा रहा है, अपना सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो किससे काट दे, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 5 से काटेंगे इसको 17 बार में। और फिर आगे क्या होगा दोस्त, ये भी अपना 5 से कट पा रहा है तो 5 से इसको भी काटेंगे। 5 से 5 बार में 25 बचा 4, 5 से 9 बार में 45 बचा 2, 5 पंचे 25, जीरो आ गया। 17 से क्या कट पा रहा है, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 17 से भी कट रहा है। तो ये कितनी बार में कट गया, 350 बार में। और कोई कहानी है, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है ये 50 बार में, 7 से ये कट रहा है अपना 16 बार में। ठीक है दोस्त, तो अब यहां से जो बच गया आपका 50 गुणे का 100, और यहां से कितना आ जाएगा, 100 अपना ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा आपका 16। ये जितनी भी वैल्यू आ जाएगी ये अपनी सीपी की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार की कैलकुलेशन आप दिमाग पे रखना, एक लाइन में सारी की सारी चीजें सबसे पहले लिखना, फिर इसका सोल्यूशन करना। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। 625 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 3125। तो 3125 इसका सही जवाब आ जाएगा।
625 गुणा 5, 625 पंचे 125, हाँ ठीक। तो अपने पास क्या आ जाएगा 3125, यानी कि आपका 31,250 इसका सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। किस किस को इस क्वेश्चन में तकलीफ आई है, किस किस को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो वो बताओ। बताओ साथी, किस किस को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। आई होप किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी, क्योंकि अपना हम वही बेसिक मेथड लगाते हैं, बस अपने लिखने चलते जाते उसी प्रकार में उसको लिखते चले जाते हैं दोस्त। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल वे में इसको सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन बेहतरीन है, इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन टैकल होगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 12% की छूट देकर 176 में बेचा। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर से आपसे सीपी पूछ लिया दोस्त, आपसे सीपी पूछ लिया। एमपी पे कितना 12% की डिस्काउंट है, ठीक, 176 में बेच दिया। तो एमपी पे जब उसने 12% डिस्काउंट लिया, यानी कितने में बेचा होगा, 88। 88% की वैल्यू कितनी है, 176 रुपए। 176 रुपए है। अब 1% की नहीं, आप अंकित मूल्य निकालोगे यानी एमपी निकालोगे 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176 बटे का 88 गुणे का 100। ये आ गया आपके पास अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से आपको सीपी पे जाना है, सीपी पे जाना है, यानी कि इस पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25%। 25% प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट यानी कि 100 बटे का 125, यानी उल्टा कर दोगे उसका, अभी जैसे मैंने पीछे दिखाया, ये क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो। या फिर मेरे दोस्त आप इसको इस प्रकार लिख लेना, सीपी पे 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 125 बटे का 100 बराबर का कितना आ जाएगा, 176 बटे का 88 गुणे का 100। ये लाइन भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं जल्दी कराना चाहता हूं कि आपको ये चीजें याद हो पाए, ये चीजें आप समझ पाओ, तो डायरेक्टली आप जल्दी से और कर पाओगे। अब काटा पीटी कर लेना, और काटा पीटी करने के बाद आंसर मैं लिखने के बाद इसलिए सिर्फ मिटाता हूं कि इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके बाद जो बंदे वीडियो देखेंगे, कई कई बच्चों को ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बहुत जल्दी से चीजें एब्जॉर्ब करने की आदत नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे साथ रहेंगे वो भी वो चीजें सीख जाएंगे। सर नेट प्रॉब्लम कर गया था, एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, एक बार दोबारा बताते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको बता दो। 88 कट जाएगा ये 2 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी की वैल्यू 20 गुणा 2 40, 40 4 40 गुणा 4 कितना, 160। तो सीपी की वैल्यू 160 रुपए आ जाएगी। 160 इसका सही जवाब। विपिन भाई, मैंने यहां पे एक बात ये बताई थी कि सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 176 में बेचा। 12% छूट देने का मतलब उसने 88% में बेचा होगा। 88% की वैल्यू 176 है। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 176 बटे का 88 गुणे का 100, ये आ गया इसका मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस आ गया, इसका मार्केट वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि उसने कोई डिस्काउंट ना ले, यानी कि मार्केट वैल्यू पे ही चीज को बेच दे। मार्केट वैल्यू पे ही चीज को बेच दे, तो मार्केट वैल्यू पे चीज बेचेगा, यानी 176 बटे 88 गुणे 100 में बेचेगा, इतने में बेचेगा वो। और कह रहा है इस पे अगर बेचा तो सीपी पे उसको 25% प्रॉफिट। तो मैंने कहा सीपी पे 25% प्रॉफिट ले लो। सीपी पे 25% प्रॉफिट का मतलब 125 बटे का 100। इसको सॉल्व करेंगे, सीपी की वैल्यू 160 आ जाएगी। समझ गए हो दोस्त। विवेक, क्या आपको बात समझ नहीं आई, आपके आंसर क्यों नहीं आया दोस्त, बताओ अगर आपको बात दिक्कत आई है किसी में तो। वेरी गुड, शानदार। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है, कोई बट्टा नहीं दिया जाता है, तो लाभ परसेंट क्या है मेरे साथी, एमपी का 20%। कह रहा है कि एमपी का 20% जो है
ये सीपी का कितने परसेंट के बराबर है? सीपी के 80% के बराबर नहीं, 50% के बराबर। सीपी के 50% के बराबर है मेरे साथी। यहां से तो आसान सा क्वेश्चन, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो खत्म। तो एमपी और सीपी का रेशियो आ गया अपना कितना? एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 5 से 2 का। अब कह रहा कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे, यानी 2 की चीज मार्केट वैल्यू पे ही बेच दे, 5 पे बेच दे, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 कितना होता है अपना? 150%, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब इसका कितना आ जाएगा? 150%। ठीक है साथी, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक पतलून एक जैकेट का अंकित मूल्य 1:3 के अनुपात में है। दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है, तो जैकेट पर कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया? अब मैंने एलिगेशन टाइप बताया था, आपको याद आ रही होगी। एलिगेशन टाइप क्या होती है? जब आपके पास कोई 2 चीजें हो और 2 चीजों को मिलाने के बाद आपके पास एक चीज बनाई जा रही हो, वहां पे एलिगेशन अप्रोच लगती है मेरे साथी, वहां पे एलिगेशन अप्रोच लगती है। अभी तक मैंने 3 से 4 बार एलिगेशन का यूज किया। सबसे पहले आपका किसमें किया था? परसेंटेज में किया था, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी वाले क्वेश्चन में किया था। फिर वेटेड एवरेज में अपन कुछ में किया था। अब आगे इसमें करने जा रहे हैं। कह रहा अंकित मूल्य कितना है पतलून का और जैकेट का? पतलून को पी, जैकेट को जे लिख दिया। अंकित मूल्य कितना है? 1:3 में है अंकित मूल्य। और डिस्काउंट किस पे देते हो? तो अंकित मूल्य पे ही देते हो। कह रहा है पतलून पर डिस्काउंट है 20%। 20% इस पे डिस्काउंट है दोस्त। ओवरऑल डिस्काउंट कह रहा है कितना है? दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30%, दोनों पे कितना है? 30% है। तो यहां पे कितना रहा होगा? तो यहां पे साथी मान लो आपका डिस्काउंट जो रहा होगा वो x% रहा होगा। x% रहा होगा मेरे दोस्त। तो 20 से बड़े में से छोटा, 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 10। ये इससे बड़ा है, यानी कि अब ये बड़ा होगा, तो x माइनस कितना आ जाएगा? 30। अब ये जो रेशियो होता है ये इन्हीं के संदर्भ में होता है कि जो रेशियो अपना x माइनस 30/10 का है, वही रेशियो इनका होता है, यानी 1/3। साथ ही इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10 यहां से, 90 यहां से, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 100/100 आ जाएगा ना, 90 और 10 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100/3, यानी कि 33.33%। तो 33.33% सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। साथ ही अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे पैनल पे लिखा हुआ क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो साथी, इतने बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन जब कभी भी आपको एग्जाम में लिखे मिल जाए, तो आपको पहली नजर में, आप पहले राउंड में इस क्वेश्चन को आप तुरंत स्किप करना। मैं पूरे मैथ की बात कर रहा हूं, जब आपका अटेम्प्ट करने का तरीका होगा, इसको आप स्किप करना। फिर जब दूसरे गो में आना तो इसको पढ़ना है। ऐसे जितनी बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे होते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं। इसमें बात तो कुछ नहीं, दम कुछ नहीं होती है, सिर्फ पढ़ने के संदर्भ में ये थोड़ा टाइम टेकन होते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले को किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदें एक मुफ्त पाए योजना मूल्य पर देय राशि पर 5% की छूट की पेशकश की जा रही थी। रामेश्वर ने खरीदारी की, जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले देय राशि 16,000 थी। इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट कितना है? किस किस को पढ़ के बाद समझ में आ गया कि क्वेश्चन में दम है ही नहीं। साथी देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग एक बार पढ़ के इसका निकालो कि इसकी मेन कीवर्ड क्या है, इसकी मेन पॉइंट क्या है क्वेश्चन में पूरा, जहां से अपना आंसर आएगा। तो साथी आप एक बार देख रहे हो कि इस पूरी लाइन का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। ठीक है, कह रहा है 15,000 तक की अगर आप कोई खरीदारी करोगे तो आपको सिर्फ उसमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 5% डिस्काउंट नहीं, 4 खरीदें एक मुफ्त दी जा रही, वो वाला डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 15,000 के ऊपर आप वस्तु खरीदोगे,
उसमें आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, वो डिस्काउंट 5% का होगा। तो रामेश्वर साहब ने 16,000 की देय राशि वाली वस्तु खरीदने जा रहे हैं, 16,000 यानी 15,000 के ऊपर पहुंच गए, यानी कि वो दोनों डिस्काउंट का फायदा उठाएंगे, दोनों डिस्काउंट का मेरे दोस्त फायदा उठा रहा होगा। फिर से वही अपनी कहानी क्या हो जाएगी, एमपी बटे का सीपी वाली, एमपी बटे का सीपी वाली। इसके बाद क्या आ जाएगा अपना एसपी बटे का सीपी। ठीक है, तो देखो दोस्त क्या कह रहा है, 4 खरीदें 1 मुफ्त पाए, 4 खरीदें 1 मुफ्त पाए, यानी कितने में बेचा होगा, बोलोगे पैसे तो 4 के लिए, अंकित मूल्य कितना रहा 5 का। ठीक है, आगे कह रहा है 5% की एक्स्ट्रा छूट है, 5% की एक्स्ट्रा छूट का मतलब 5% 1/20 यानी 20 पे 1 की छूट, यानी कितने में बेचा होगा 19 बटे का 20। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आ गई 1900 को 76 और बटे का कितना आ गया 100 आ गया ये, यानी कि 100 की चीज, यानी कि 100 अपना अगर एमपी रहा होगा ये एमपी रहेगा, एमपी पे आप डिस्काउंट दोगे, एमपी पे आप डिस्काउंट दोगे तो एसपी में पहुंचते हो। तो कितना आ गया 100 की अगर एमपी रहा होगा तो आपने 76 में बेचा होगा, 100 की चीज पे 76 में बेचा होगा तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 100 की चीज 76 में बेचा होगा तो डिस्काउंट रहा होगा वो कितना रहा होगा 24%। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का आंसर था, क्वेश्चन अपना 5 लाइन का था। किस किस को इस क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत है वो पूछ सकता है, वो बता सकता है कि कहां पे उसको दिक्कत आई है, किस बात को वो नहीं समझ पा रहा है, जल्दी से बताना साथी मेरे। तो दोस्त जल्दी से आप बताना कि आपको सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो थम्स अप कर देना, अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो आप बताना कहां पे दिक्कत है, मैं आपको बताऊं वो चीज। एक बार फिर से सर, चलो देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि एक थोक व्यापारी है, सबसे पहले उसका अंकित मूल्य 400 होता है, अगर आप 15,000 तक की कोई चीज खरीदते हो तो उसमें सिर्फ आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट है कि 4 खरीदें 1 मुफ्त पाए वाला। अगर 15,000 जैसे आप शोरूम जाते हो वहां पे होता है ना कि अगर आप 15,000 तक की बिक्री खरीदते हो तो इसमें आपको 4 खरीदें और 1 मुफ्त वाला डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 15,000 के ऊपर आप खरीदारी करोगे तो वहां पे आपको एक एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा, वो डिस्काउंट क्या होगा, 4 खरीदें 1 मुफ्त पाए वाला डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो मिलेगा मिलेगा, यानी कि जो 4 खरीदें 1 मुफ्त पाए, इसमें डिस्काउंट कितना हो गया, कहोगे 4 का पैसा दिया है, 5 की घर लेके आए हैं, तो यहां से डिस्काउंट पता चला। फिर आगे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 5% यानी 1/20, 5 पे 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट यानी 19/20 में बेचा, तो 76 बटा का 100 आ गया, यानी एमपी अपना 100 का रहा है तो एसपी अपना 76 का रहा है। डिस्काउंट कितने का रहा 24 का, 24 का डिस्काउंट 100 पे साथी, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 24%। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा और सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 की नगद छूट देता है और फिर 10% और 2% की क्रमागत 2 छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बता सकते हैं ना। देखो, सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है 1285, इस पे आपने सबसे पहले 85 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि ये बात तो हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है इस पे आपने 85 की छूट दे और 10% की छूट दी, 10% की छूट दी यानी कि 9/10, फिर 2% की छूट दी यानी 98/100 में। ये क्या आ गया, ये टोटल आपके सामने जो लिख गया है एसपी। बस मेन इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, मैथ को पढ़ के मैथ को लिख देना ही अपना आंसर है। तो यहां से आगे, यहां से कितना आएगा, बोलोगे 1200 आएगा, 1200 और यहां से 9/10 और यहां से 98/100। तो यहां से 2 जीरो से अपने 2 जीरो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 गुणा 2 16, 16 गुणे 9 करेंगे 44, लास्ट में 4 आएगा, एक अंक पहले तो सम लो। तो ऑप्शन अपने सारे के सारे उसी प्रकार सेट हैं, कोई ज्यादा मदद नहीं, कोई ज्यादा मदद नहीं मेरे साथी। तो मदद लेने के लिए अपना क्या करेंगे, देखो 12 गुणे का 98 के साथ करेंगे, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 9 12 9 108, 108 9 कितना हो गया 108 9 9 8 17 होता है, तो 117 आ गया। ठीक है, और गुणा किससे कराओगे 9 बटे कितना आ जाएगा 10,
9 से गुणा 1176 में कराओ, 9 छक्का 54 5, 9 से 63, 63 5 कितना हो जाएगा, 63 5 हो गया, लास्ट में 8 2 में आ रहा है, 11 नहीं है 99, 99 के ऊपर जाओगे तो आपके पास 105 आएगा, यानी कि 99 के ऊपर जाओगे 105, 105.84 सही जवाब आ जाएगा। ठीक है साथी, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्त, सभी ने कर लिया होगा क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। आगे का क्वेश्चन, और सीएचएसएल 1/6/2022 में पूछा हुआ एक और जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सच में बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट नहीं सिर्फ अपना जो बेसिक मेथड होता है वो यूज होगा क्वेश्चन। लेकिन पढ़ के मेरे साथी सबसे पहले लिखने का प्रयास करना। सभी लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, पूरा क्लियर 1 मिनट का वक्त देता हूं। ठीक है, सभी लोग पढ़ो, देखो लिखने के बाद क्या आपका आंसर आ पा रहा है। सभी लोग पढ़ो, ये आपको पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इसीलिए साइड हो गया। तो आपका होता है टाइम अप। अब हम आपको बताते हैं, एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की छूटकस पेश की गई जिसका भुगतान नगद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया और उसका कुल अंतिम भुगतान 6,391 था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। साथी क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन को लिखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका जो अंकित मूल्य रहा मान लेते हैं वो अपने आप में 100% रहा। इसका भुगतान 2 भागों में हो रहा है, एक 40% भुगतान होगा जो नगद में होगा, एक 60% का भुगतान होगा जो क्रेडिट में होगा। ये क्रेडिट में होगा, किसमें होगा, तो ये क्रेडिट में होगा, और ये अब ना नगद में होगा तो ये इसको नगद कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बात को बहुत ध्यान से समझना। आगे कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर 1.5% का शुल्क लगाया जाता है, जबकि आप ऐसे नगद में करोगे तो 24 का डिस्काउंट है। यानी कि आप नगद अगर आपका 40% है तो 40% में आपको 24 का डिस्काउंट मिलेगा। 24 का डिस्काउंट मिलेगा यानी कितने में आप बेच दोगे, 76 में बेच दोगे ना, इतना। यहां से आपका नगद से एसपी इतना क्रिएट हो गया, टोटल एसपी आपको पता है ना, तो प्लस। अब ये 60% से अपना कितना एसपी क्रिएट होगा तो देखते हैं। 60% पे सबसे पहले तो कोई डिस्काउंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड से आप करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको 1.5% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी 1.5% आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 1.5% का इसमें आप जैसे ही टैक्स दोगे 100 पे आपको 101.5 का भुगतान करना पड़ेगा। सभी को ये बात क्लियर हो गई। ये टोटल लिख गया आपके सामने एसपी की वैल्यू, ये टोटल मेरे दोस्त आपके सामने क्या लिख गई, टोटल एसपी लिख गया। और इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। अब इस टोटल की वैल्यू जो है ये इसके बराबर लिखी हुई है, लेकिन जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखने का प्रयास करता हूं। 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में,
5 से कट जाए कितनी बार में, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। साथ ही इसको गुणा कराएंगे, 76 गुणा 2 कराएंगे, कितना आ जाएगा 144/5 प्लस का, यहां से कराएंगे कितना आ जाएगा 3 गुणा 20 तियां 60 और 9 यानी कि 60.9 आ गया, 60.9। इसको भी अगर पॉइंट में ही लिख लें तो क्या दिक्कत है, कोई बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको हम उसमें लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो 60/9 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना आ जाएगा 10। अब ये 10 यहां का एलसीएम, 2 गुणा 144 कराएंगे कितना आ जाएगा 288 प्लस का, यहां से कितना आ जाएगा 609। अब ये सब टोटल कितना आ गया, टोटल आएगा बोलोगे 28 और 60 यानी कि 6 2 8 जोड़ेंगे 800 800 और ये कितना हो जाएगा 80 17 97 897। तो ये 897 और बटे का कितना आ गया अपना, बटे का आ गया 10 बराबर कितना है अपने पास 6391। 6391 सही जोड़ा मैंने, बोलो सही जोड़ा। 9 8 17 288 हो गया, ये 609 हो गया, कितना 6 2 8 800 880 और 17 897। किससे कट रहा है ये देखो, क्या इससे 1 3 बार में जाएगा, 7 बार में, 7 7 49, क्या गड़बड़ हो गई, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 लिखा तो 28 28, 76 दूना कितना 6 दूनी 12, अरे ये गड़बड़ कर दी दोस्त। छिहत्तर गुणा का 2 कराएंगे कितना आ जाएगा अपने पास 152, 152 बटे का 5 करेंगे। अब इसका 2 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 15 दूना 30 यानी कि 304। 304 में 609 जोड़ेंगे बटे का 10 आएगा। अब इसमें से जोड़ेंगे 6 3 9 और 9 4 13 यानी कि कितना हो जाएगा 913। 913 बटे का 10। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है आपके सामने 6391 के बराबर। कितनी बार में कटेगा, 9 7 63 होता है, 7 3 21, तो इससे 7 बार में कट जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो देखो यहां पे लिखते हैं 1% की वैल्यू दोस्त कितनी हो गई 70। आपसे कहा अंकित मूल्य बताओ, यानी कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन के चक्कर में इतना वक्त आपका वेस्ट हो जाता है दोस्त, क्या करूं। तो 7000 इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी दोस्त। क्या कह रहा है, एक बार फिर से सर नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आया क्या, कौन सा क्वेश्चन विवेक आप बताओ, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं बताऊं उसको फिर से। ये 22 नंबर क्वेश्चन था अपना, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। सबसे पहले आप बताओ इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आ गया अभी तो, वेरी गुड। फिर तो विपिन आपको समझ आया, अच्छा जब आप बताते तो आ जाता है। हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज पढ़ने में और लैंग्वेज पढ़ के समझने में दिक्कत है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है ये मिक्स प्रैक्टिस करना। और आपको जो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लगाओगे ना, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 मिलेंगे, उसी से आपका दिमाग बहुत डेवलप होगा, क्योंकि आपको समझ आएगा ना इसमें से करना क्या है। एमपी में डिस्काउंट हटाएंगे क्या मिलेगा, कहां से क्या जाना होगा, जब ये चीज आप अपने माइंड से सोचोगे तो माइंड बहुत डेवलप हो पाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे। आज की लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा डेली अपने 23 क्वेश्चन करने का, टाइम कितना भी लग जाए लेकिन 23 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपना बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कवर करके देना है साथी। लिखा हुआ एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेश की गई जिसका भुगतान नगद में किया गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 0.5% शुल्क लिया गया। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40%, सेम टाइप क्वेश्चन मेरे दोस्त मैंने बना के फेंक दिया आपके सामने, आप बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। सर आज की क्लास की पीडीएफ कितने देर में अपलोड हो जाएगी, 10:30 11 तक हो जाएगी आराम से। आज की क्लास की पीडीएफ आपको 11 बजे आराम से मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है साथी, और कोशिश करेंगे तो और जल्दी भी दे देंगे। देखो एक सेल ऑफर में सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपके पास अंकित मूल्य कितना हो गया 100। सभी लोग पहले अपने अपने कर लो, सभी लोग कर लो। एक का भुगतान 40% में करना है, एक का भुगतान 60% में करना है। सभी लोग सबसे पहले कर डालो, फिर हम बताएंगे इसका सही जवाब क्या आएगा आपके पास।
सेम पीछे वाला टाइप है, दोनों क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए। एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है साथी। बिल्कुल कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे। कल की क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और डिस्काउंट के शानदार क्वेश्चन होंगे। आ गया सभी का आंसर? चलो देखते हैं अब। कह रहा 40% पे उसे 20% छूट है, यानी 40 पे 20 की छूट है, यानी कितने में बिक जाएगी? 80 में बिक जाएगी, यानी 80/100। और 60% में क्या कहानी हो रही है? तो 60 में कहानी हो रही है कि उसको 0.5 का शुल्क देना पड़ रहा है। 0.5 का शुल्क यानी 100 पे 0.5 का शुल्क, यानी 100.5/100। ये टोटल बन गया उसका, क्या बन गया? टोटल बन गया इसका एसपी 92.5। विवेक का आंसर आया है। आगे देखते हैं। तो इसको काट सकते हैं, अपना काटा जा सकता है। 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काट देंगे इसको 5 बार में, 20 से काटेंगे इसको 3 बार में, 20 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से इसको काट देंगे कितनी बार में? 220.1 बार में। ठीक है, 20.1 है साथी। और यहां से 5 से काट देंगे 16 बार में, 16 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा? 32। और यहां से इसको कराएंगे 20 गुणा 3, 60.3 आ गया। अब 60.3 कितने में बिक गया? 3260.3, यानी कितना आ गया? 92.3। 92.3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आपसे अंतिम भुगतान पूछ लिया। अंतिम भुगतान कितना आ जाएगा? 92.3। आगे आगे भी एक क्वेश्चन है अपना, 24 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट इस प्रकार 20% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात, ये आप सभी बता दोगे कितना आ जाएगा? 120/90। 120/90 यानी कि 4/3। 4/3 सही जवाब। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बताना है 3/4। ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। तो ये क्वेश्चन यहां तक अपने मेन क्वेश्चन थे 23 क्वेश्चन। सभी को सर इंग्लिश में 0.5 पर डिस्काउंट लिखा है। अच्छा, in a sale offer, Suresh was offered a discount of 20% on the portion of the face value paid in cash, but a 0.5% discount on the portion of face value paid via credit card. वो डिस्काउंट गलत लिख दिया दोस्त। वहां पे आप टैक्स लिख लेना अपना, जो कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती है भाई। यहां पे आप टैक्स कर देना इसको काट के। 0.5% टैक्सेस ऑन द पोर्शन ऑफ द टैक्स, तब आपका सही जवाब आ जाएगा। अदरवाइज आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। मतलब दोस्त इतना सा है कि आप इस चीज को समझ जाओ, इसका कंसेप्ट, इसको लिखते कैसे हैं। अगर आपने 0.5% डिस्काउंट दिया होगा तो यहां पे आपने 99.5 लिख दिया होगा। बस बात इतना रही होगी, यही किया होगा ना? वेरी गुड। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं उससे, क्योंकि वहां पे जो लैंग्वेज आपको लिखी मिलेगी वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक पते की बात मैं ये बता दूं, आप एसएससी का कोई एग्जाम दो, बैंकिंग का कोई एग्जाम दो, या अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा होता है, अगर कोई किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो वो आपको इंग्लिश वाला कंसीडर करते हैं। यानी कि जो आपको बोनस नंबर मिलने होते हैं वो इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग के नंबर ही मिलते हैं, हिंदी की वैल्यू नहीं करते वो लोग भी। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वो इंग्लिश वाले को ही सही मानते हैं। ऐसे एसएससी सीजीएल के कई बार ऐसे एग्जाम में हो चुका है।
ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ ऐसा है, ऐसा होता है, क्योंकि वो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देते हैं, इंग्लिश को ही मानते हैं भाई, ऐसा तो ये भारत देश है। यहाँ तो यूपीएससी में देखते हो हिंदी की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू है, तो इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर सही है, विपिन को मजा आ गई कि मेरे पते की बात हो गई भाई। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रहे हो विवेक? जबकि हमारा देश हिंदू का है फिर भी हिंदी की वैल्यू नहीं। हिंदी की वैल्यू है साथी, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं। एग्जामों में अपनी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही, इस रियलिटी को आप जानो। तो इसीलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश के लिए आपको, अगर एसएससी में हो तो आपको इंग्लिश जरूर जरूर पढ़नी चाहिए। अगर स्टेट लेवल की कर रहे हो तो आपको इंग्लिश एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि एग्जाम में अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहा तो उसको आप चेंज करके अपना इंग्लिश में पढ़ लो और हिंदी में पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा रहता है सब एग्जामों में। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, टोटल हो गए हैं 1 घंटे 34 मिनट। मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद। ट्रेन की वीडियो विवेक आपको उस पे यूट्यूब पे मिल जाएगी, अभी मिल गई होगी अब तक तो आप उसको देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।